नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि गुजरात यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने इस बयान को पूर्णतः असत्य करार देते हुए कहा है कि वह नेहरू और पटेल की विरासत को विकृत नहीं होने देगी। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि राजनाथ सिंह अगर भारत की सामरिक चुनौतियों पर ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। उन्हें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करने से बचना चाहिए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, इस दावे के समर्थन में एक भी दस्तावेज या अभिलेखीय प्रमाण मौजूद नहीं है। नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से सरकारी धन से किसी भी धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो या मस्जिद के निर्माण का या पुनर्निर्माण का विरोध किया था। उनका मानना था कि ऐसे कार्य केवल जन सहयोग से होने चाहिए, ना कि राजकोष से। टैगोर ने नेहरू के उस ऐतिहासिक रुख का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी धन देने से इनकार किया था। मणिकम टैगोर ने कहा कि यदि नेहरू जी ने करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के लिए भी सार्वजनिक धन देने से मना कर दिया था तो वह भला बाबरी मस्जिद पर सरकारी पैसा खर्च करने की बात क्यों करते। यह दावा न तर्कसंगत है और न ही इतिहास के अनुकूल। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह का बयान इतिहास नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए अतीत का पुनर्लेखन है। उन्होंने कहा, बीजेपी की रणनीति साफ है, देश के संस्थापनकर्ताओं को बदनाम करो, मनगढ़ंत इतिहास गढ़ो और समाज में विभाजन बढ़ाओ। हम नेहरू और पटेल की विरासत को गोडसे के अनुयायियों द्वारा तोड़े मरोड़े जाने नहीं देंगे। जहां तक राजनाथ सिंह के बयान की बात है तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में सरदार सभा को संबोधित करते हुए दावा किया था कि स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में नेहरू ने बाबरी मस्जिद के निर्माण पर सरकारी धन खर्च करने का संकेत दिया था, लेकिन पटेल ने इसका विरोध किया था। वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, तो उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है। देखा जाए तो राजनाथ सिंह के इस बयान ने एक बार फिर नेहरू, पटेल, सोमनाथ और बाबरी से जुड़ी ऐतिहासिक बहस छेड़ दी है। इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है कि बाबरी मस्जिद से संबंधित स्वतंत्र भारत के शुरुआती दस्तावेजों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि केंद्र सरकार उसके निर्माण में धन लगाने पर विचार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता यह दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने धार्मिक मुद्दों पर वर्षों तक दोहरे मापदंड अपनाए। इस बहस का एक पहलू यह भी है कि पटेल और नेहरू के संबंध, उनके विचारों के मतभेद और तत्कालीन सरकार की नीतियां लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं, जिन्हें आज की राजनीति में बार बार नए संदर्भों में पेश किया जाता है। बहरहाल, जब राजनीतिक बयानबाजी ऐतिहासिक दस्तावेजों की जगह ले लेती है तब तथ्य पीछे छूट जाते हैं और ध्रुवीकरण आगे बढ़ जाता है। नेताओं की विरासत को लेकर बहस होनी चाहिए, लेकिन तथ्यों पर आधारित, न कि आरोपों और भावनाओं पर। लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, लेकिन संवाद का आधार सत्य और विवेक होना और भी जरूरी है। खैर, आइए देखते हैं रक्षा मंत्री के बयान पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। देखिए, राजनाथ जी अगर भारत के जो सामरिक चुनौतियां हैं उसके ऊपर ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। पाकिस्तान है, चीन है और बाकी सामरिक चुनौतियां हैं, उनके ऊपर
उनको ध्यान देना चाहिए और ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो प्रस्तुत करने की वो कोशिश कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।